सर्दी में सांस फूलना आम बीमारी समझी जाती है और बात बुजुर्गों की और अस्थमैटिक पेशेंट्स की हो तो बड़ा कॉमन मान लिया जाता है कि ये जो है ब्रोंकोलाइटिस से ग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है दिल की? इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज बत्रा यहाँ पर बत्रा हॉस्पिटल से मौजूद है। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि हर क्लिनिक पर या हर हॉस्पिटल में हर दूसरा मरीज ब्रोंकोलाइटिस का है और लेकिन घर आ जाते हैं, आराम नहीं आता है, तो क्या कुछ है इसमें गड़बड़ की क्यों इतनी परेशानियां आ रही हैं? देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा। सर्दियों में जो सांस फूलती है उसका एक बहुत बड़ा मुख्य कारण होता है हार्ट फेलियर। ओके। और इसको जांचने के लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मरीज बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं रात को सोने जाती हूँ या सोने जाता हूँ तब ठीक होता हूँ, हम्म। सोने के 3-4 घंटे बाद मन करता है उठ के बैठ जाऊँ, खुली हवा में जाऊँ, घुटन हो रही है, या मरीज बोले कि मैं लेटती हूँ तो खांसी आती है, बैठ जाऊँ तो आराम आता है, लेटती हूँ तो सांस फूलती है, बैठ जाऊँ तो आराम आता है, तो ये ब्रोंकाइटिस और अस्थमा नहीं है, ये हार्ट फेलियर है। इसमें नेबुलाइजेशन नहीं, इसमें आपको इंजेक्शन लगाना है, दवाई लेनी है जिससे पेशाब ज़्यादा हो, पेशाब ज़्यादा होगा, लंग ड्राई होंगे, हम्म। उनको आराम आएगा। और ये बहुत कॉमन है, गाँव में या किसी फिजिशियन के पास चले गए, वो नेबुलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये फर्स्ट अगर सांस फूल रही है तो यानी नेबुलाइजेशन नेसेसिटी मान लिया जाता है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि एक नेसेसिटी है कि सांस पूरी नेबुलाइजेशन। हम्म। अगर अस्थमा उसको बचपन से है, हम्म। 15 की उम्र, 16 की उम्र से वो इन्हेलर रेगुलरली लेता है, तो वो नॉन अस्थमेटिक है। हम्म। या पेशेंट है, स्मोकर है, 50 साल से सिगरेट पीता है और रेगुलर इन्हेलर ले रहा है, तो आप उसको सीओपीडी बोल सकते हैं। हम्म। बट कई बारी हम ऐसे पेशेंट देखते हैं, ना तो उसको पुराना अस्थमा होता है, ना सीओपीडी होता है, हम्म। उसकी सांस फूलती है, वो किसी के पास जाता है, वो नेबुलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास वो आते हैं, हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं, वो बताते हैं डॉक्टर साहब मैं तो रात को सो नहीं पाई, हम्म। 1 महीना हो गया सो नहीं पाए। हम मॉस्कलटेट करते हैं, चेस्ट में फाइंडिंग्स मिलती है, क्रेफ्ट मिलती है, इको देखते हैं, हार्ट की पंपिंग कम होती है, हम हम्म। लेसिक से इंजेक्शन लगाते हैं, उसको आराम आ जाता है। तो हम्म। मैं यही 2 ही चीज़ें बोलना चाहूँगा, अगर लेटने से खाँसी आए, बैठने से आराम मिले, हम्म। लेटने से साँस फूले, बैठने से आराम मिले, तो वो अस्थमा नहीं है, वो हम्म। हार्ट फेलियर है, आप कार्डियोलॉजिस्ट को मिलें। और एक दूसरा, सर्दियों में जिनके हार्ट की पंपिंग कम होती है, अगर वो अपना ध्यान ना रखें, हीटर ना लगा के रखें, बाहर घूमेंगे ठंड में, तो उनकी हम्म। सांस फूलती है और एक ना एक बारी हॉस्पिटल ज़रूर आते हैं। तो मैं हम्म। अपने हर मरीज को बोलता हूँ सर्दियों में छुप के बैठो, हम्म। हीटर लगा के बैठो, बाहर भी निकलना है तो तब निकलो जब धूप निकल आई है, मौसम सुहाना हो गया है। हम्म। अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। डॉक्टर साहब, आजकल जिस तरह से हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं, तो और सर्दी साथ में जो है प्लस हो जाता है, तो आपको क्या लगता है क्या ऐसे प्रिकॉशंस और नॉर्मल लोगों को लाइफस्टाइल में अपनाने चाहिए जो इस तरह की बीमारियों से बचा जा सके? और अगर थोड़ा सा लगता है कि ब्रोंकोलाइटिस के सिम्टम्स भी अगर आ गए हैं, तो वो हार्ट फेलियर तक ना पहुंचे वो कंडीशन, तो क्या प्रिकॉशन इस तरह के लें? आप अगर आपको शुगर है तो अपना शुगर कंट्रोल रखें। हमारी किताबें बोलती हैं डायबिटीज़ मीन्स सीएडी, हुँ। जिनको शुगर है उनको हार्ट की ब्लॉकेज होने के चांस होते हैं बहुत ज़्यादा, अगर अपनी शुगर कंट्रोल ना रखें। तो हुँ। शुगर है तो शुगर कंट्रोल में रखें, दवाइयों के माध्यम से, खान-पीन के माध्यम से। ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, दवाई हुँ। रेगुलरली खाएँ। एंड एनी अनएक्सप्लेन्ड सिम्पटम, हुँ। उसको इग्नोर ना करें। आपको कोई नया सिम्पटम आ रहा है, कोई नया लक्षण आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, जो भी आपका डॉक्टर हो, फैमिली फिजिशियन हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो। अगर छाती में दर्द, भारीपन, साँस फूलना है, पर्टिकुलरली लेटने से साँस फूल रही है, बैठने से आराम मिल हुँ। रहा है, तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास है, वो जो ज़रूरी जाँच है वो करेगा। अपने आप जाँचें मत कराएँ। डॉक्टर साहब, एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है और हम ह्यूमन नेचर में हम लोग भी कई बार इतने लिबरल हो जाते हैं कि सपोज़ हमें कोई सिम्पटम्स हमें फ़ील हुआ और हम हॉस्पिटल गए, जाँच कराई और उसमें कुछ नहीं निकला, तो हम आगे के लिए अपने आप लिबर्टी ले लेते हैं। तो कई बार मुझे लगता है नुकसानदेह हो सकता है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं मतलब समझा नहीं कि अगर इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आई है। हाँ, सपोज़ मुझे कोई इश्यू हुआ है, मुझे लगा कि ये दिक्कत हो सकती है और मैं इन्वेस्टिगेशन इको वगैरह सब नॉर्मल हो गया, तो उसके बाद अगली बार कोई बॉडी ने सिग्नल दिया तो इग्नोर कर देंगे कि यार पिछली बार गए थे तो वो कुछ नहीं निकला था, तो ये हो जाता है कई बार। अब जैसे मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मेरे से लोग बहुत कॉमनली पूछते हैं, सर हमने अपनी सारी जाँच कराई थी, पिछले हफ्ते हमें अटैक कैसे हुँ। पड़ गया? राइट। अभी तक दुनिया में ऐसी कोई जाँच नहीं बनी जो प्रिडिक्ट कर पाए किसको हार्ट अटैक पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हुँ। आप स्ट्रेस इको करा सकते हैं हफ्ता पहले और उसके बाद भी अटैक पड़ सकता है। आप ईएमटी करा सकते हैं, नेगेटिव हो सकता है, पड़ सकता है। हार्ट अटैक इज़ लाइक एन एक्सीडेंट। हुँ। जैसे मैं बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप कार चला रहे हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारी ले सकते हैं, मैं ठीक कार हुँ। चलाऊँगा या चलाऊँगी। पीछे से ट्रक तो नहीं मारेगा, उसकी ज़िम्मेदारी आप ले सकते हैं। राइट।
आप सिर्फ अपने रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल में रख सकते हैं। शुगर है तो शुगर कंट्रोल में रखिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखिए, खान पीन में अनाज कम रखिए, अपना बॉडी वेट ठीक रखिए, अगर आप स्मोक करते हैं स्मोकिंग बंद रखिए, आप अपने रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल में रखिए। अगर आप अपने रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल में रखते हैं तो मान के चलिए हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा, बट दैट डज नॉट मीन्स कि जिनको रिस्क फैक्टर्स नहीं है उनको हार्ट अटैक नहीं पड़ सकता। रिस्क फैक्टर ना हो, हम यंग पेशेंट देते हैं हार्ट अटैक पे, जिनको ना शुगर होती है ना ब्लड प्रेशर होता है, यूजली स्मोकर्स होते हैं। उनमें हम जब एंजियोग्राफी करते हैं तो हमें नजर जो आता है क्लॉट नजर आता है, तो उसमें प्लाक रप्चर नहीं होता है, जस्ट लाइक अ सुपरफिशियल प्लाक इरोजन। जैसे आप शेव करते हैं, कट लगा तो खून जम जाता है, तो उनमें वो कारण होता है सुपरफिशियल प्लाक इरोजन। तो मेरी राय ये है कि जो रिस्क फैक्टर्स है उनको कंट्रोल में रखिए, खान पीन का ध्यान रखिए, और एनी अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम को आपको तो आप डॉक्टर से जरूर मिलिए। बिल्कुल। और देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मरीज से हमने बात की और उन्होंने कैसे बताया कि उन्हें भी सांस फूलने की बीमारी थी और जनरल जो है डॉक्टर के पास वो गई थी, लेकिन जब जांच में निकला तो उनको क्या कुछ परेशानी सामने आई और कैसे वो क्योर हो पाई। क्या नाम है आंटी आपका? सुमित्रा देवी। क्या परेशानी हुई थी आंटी आपको? सांस फूलने की परेशानी थी और कैसे इलाज मिला? सांस फूल रहा था बहुत ज्यादा। मैं इको करवाने यहाँ पर आप भेजा था मेरे को। बल्लभगढ़ में रहती हूँ, बल्लभगढ़ से यहाँ पर आई तो फिर मेरा जैसे इको वगैरह करा, इको भी नहीं करवा पा रही थी, बहुत सांस फूल रहा था। पता नहीं क्या दिक्कत है, किस लिए फूल रहा था ये तो नहीं पता मेरे को। फिर बाकी यहाँ आने के बाद इतना आराम मिला, 2 घंटे के बाद मैं बोल रही थी डॉक्टर साहब, हाथ जोड़ के बोला कि मुझे पहले क्यों नहीं मिले आप। क्या क्या हाँ, डॉक्टर साहब ने क्या बताया कि हार्ड हार्ड में दिक्कत है, हार्ड कमजोर है मेरा, ये बताया। आपने सोचा था कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है और दिल की बीमारी निकल आएगी? ये तो नहीं सोचा था पहले, पर ये लगता था जैसे मेरे को शुगर भी है ना, तो क्या पता इस वजह से कारण हो, ये नहीं पता। फिर वो बाकी कमजोर हार्ड है और टेस्ट चल रहे हैं, अब 1 साल हो गया यहाँ इलाज चल रहा, तो काफी आराम है। अब दिक्कत हार्ड की है, हार्ड कमजोर है थोड़ा सा, मतलब 20% काम कर रहा था, अब अच्छा 30 है, 35 है, पता नहीं 40 है, मतलब अब अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया। तो देखिए, महिला मरीज को आपने सुना कि सांस लेने में परेशानी हो रही थी, लेकिन दिल की बीमारी उन्हें निकली, लेकिन समय पर उपचार मिला तो अब बेहतरीन तरीके से अपना जीवन जी सकती है। डॉक्टर पंकज बत्रा से हमने बात की। मिस हैपनिंग कभी कहकर नहीं होती है, ये हम अक्सर सुनते आए हैं, लेकिन जब बात अपने सेहत की आती है तो शायद कहीं ना कहीं हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ऐसे में यदि आपकी बॉडी किसी भी तरह का कोई सिग्नल दे रही है, कोई इंडिकेशन दे रही है, तो उसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि एक गलती आपके जीवन पर भारी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।